चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी प्लस इस पोर्टेबल कंप्यूटर पर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख सकते हो कि कैसे रास्पबेरी पाई 3 को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चलाए जा सकते हैं। सिर्फ रास्पबेरी पाई को एक लैपटॉप और डेस्कटॉप की मदद से कैसे चला सकते हैं, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होगी, एक्सटर्नल HDMI केबल की ज़रूरत नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करेंगे जो कि है कि रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। सिंपली रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ हमें और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि एचर है। कई बार मैंने एचर का भी यूज बताया हुआ है कि कैसे एचर का यूज करना है आपको। एचर एक इंस्टॉलर है जिसके थ्रू हम रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी कार्ड पे इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी पुट्टी सॉफ्टवेयर की। किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन एक्सेस करने के लिए हम पुट्टी को एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। ये एक सिक्योर रिमोट लॉगिन SSH एनेबल्ड नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करेगा जो कि एक SSH प्रोटोकॉल का यूज करता है किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन एक्सेस के लिए। उसके बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है VNC सॉफ्टवेयर, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए, जो कि एक ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम है जो कि रिमोट फ्रेम बफर प्रोटोकॉल RBF का यूज़ करती है, जिसके थ्रू हम वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग कर सकते हैं, यानी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें मिल सकता है। तो हम रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी कार्ड पे यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके लिए हम एचर इंस्टॉलर का यूज़ करेंगे। ओपन कर लेते हैं एचर इंस्टॉलर को यहाँ से। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इमेज फाइल हम इसे यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट इमेज पर जाएंगे और यहाँ मैं डेस्कटॉप को नेविगेट करता हूँ। यहाँ से हम रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट ड्राइव बोल रहा है, तो यहाँ पर कोई ड्राइव अभी शो नहीं कर रहा है। अब मैं मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो 32 GB की मेमोरी कार्ड है और यहाँ पे शो कर रहा है। सिंपली यहाँ हम फ्लैश का यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस मेमोरी कार्ड पे इंस्टॉल हो जाएगा। SSH फाइल यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे CMD को मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ हम विंडोज़ पे चलेंगे। विंडोज़ पे जाने के लिए मैं यहाँ CD डॉट का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेविगेट करेंगे अपने मेमोरी कार्ड को जो कि के ड्राइव पर है। तो हम यहाँ पे के ड्राइव पे चले जाते हैं। जैसा मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ आप एग्जैक्टली उस कमांड को यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो ये हम के ड्राइव पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे echo $, का साइन, फिर SSH, और यहाँ पर SSH फाइल हमारा क्रिएट हो गया है। dir का यूज़ करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो SSH फाइल हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसको यहाँ पे मैं के ड्राइव को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये SSH फाइल हमारा बन गया है। अब हम पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमारे वाईफाई कनेक्शन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। अपने लैपटॉप को मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं वाईफाई को अपने ईथरनेट से शेयर कर रखा है और रास्पबेरी पाई से ईथरनेट को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका IP है। रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसी रेंज में हमें IP मिलेगी। अदरवाइज IP डिटेक्ट करने के लिए हम एडवांस IP स्कैनर जैसे टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको रास्पबेरी पाई पर जो IP असाइंड होगी उसी IP का यूज करना है SSH के थ्रू लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रखी है अपने रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो यहाँ पे एक IP असाइन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर रास्पबेरी पाई फाउंडेशन का एक IP यहाँ पर डिटेक्ट हो पा रहा है। एडवांस IP स्कैनर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने RJ45 पोर्ट पर अपने लैपटॉप के थ्रू इस रास्पबेरी पाई पे कनेक्शन दिया हुआ है। तो इस रेंज में ही हमें IP असाइन हुई है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें एक IP मिल गई 192.168.137.150
152 जो कि रास्पबेरी पाई पे एट दिस टाइम आईपी असाइन हुई है। तो यहाँ हम पुट्टी को नॉर्मली यहाँ पर पुट्टी का कमांड यूज करके भी चला सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ही पुट्टी का कमांड यूज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस सॉफ्टवेयर का ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एट दिस टाइम जो असाइंड आईपी है, हमारे रास्पबेरी पाई को जो आईपी मिली हुई है उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे हम डालेंगे 192.168.137.152 और यहाँ पे जो SSH सर्वर है वो पोर्ट 22 पर रन करता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम 22 ही पोर्ट रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ हमने डाल दिया है अपने रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम की आईपी और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। ये हमारा लॉगिन एक्सेस हमें यहाँ पे मिल गया है, बट यहाँ पे हमें आईडी के लिए पूछ रहा है। तो आईडी हम डिफ़ॉल्ट आईडी डालेंगे पाई क्योंकि ये रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पासवर्ड में हम डालेंगे रास्पबेरी। तो ये हम डाल देते हैं रास्पबेरी। यहाँ पर आप देख सकते हो हम रास्पबेरी पाई के अंदर आ गए हैं। रास्पबेरी पाई से यहाँ पर हम कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे एलएस का यूज़ करके आप देख सकते हो डेस्कटॉप डाउनलोड्स, म्यूजिक फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हैं, बट ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस यहाँ से खुल रहा है। अब हम ग्राफिकल मोड में इसको यूज करने के लिए VNC का यूज करना है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट एनेबल नहीं है, तो उसको एनेबल करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर कमांड्स की यूज करनी है। sudo raspi config और हम जैसे ही यहाँ कमांड यूज करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा हमें। यहाँ से हम चेंज यूजर पासवर्ड का यूज ले सकते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन, बूट ऑप्शंस, लोकलाइजेशन ऑप्शंस और यहाँ पे आप 5वें नंबर पर देख सकते हो इंटरफेसिंग ऑप्शन। तो इस इंटरफेसिंग ऑप्शन पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो VNC है, इसे हम एनेबल कर देते हैं। तो इसे हमने एनेबल कर दिया, एग्जिट हो लिया मैंने। तो हमारा VNC सर्विसेज एनेबल हो चुका है। अब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज ले सकते हैं इसमें और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है VNC का। अब हम उस VNC को ओपन करते हैं वर्चुअल सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। तो मैं यहाँ VNC वीवर ओपन करता हूँ। अब हम देखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की IP 192.168.137.152 एंटर करते हैं। यहाँ पे हम आईडी देंगे और डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें मिल चुका है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑफिसेस, इंटरनेट, सारे मेन्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं रिमोटली VNC सर्वर के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा कनेक्टेड है, ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे एग्जैक्टली वही IP है। तो आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हो। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो देखा आपने कि रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम रास्पबेरी पाई पोर्टेबल कंप्यूटर को बिना HDMI, विदाउट मॉनिटर, विदाउट एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस यूज कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो को अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।